नहीं नहीं, अदिति शीतल है। मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है। निशा मुन्नी है ना। अरे तो फिर अदिति कौन है? निशा है। चुप रहे यार तुम लोग, चुप रहे। एक बात बताइए, ये मुन्नी कौन है? निशा। तो अदिति कौन है? शीतल। तो शीतल क्या हुआ? उसको पूछ ले यार, मेरे को क्यों पूछ रहे हैं? डार्क का तीसरा सीजन देख लिया, समझ आ गया क्या था ये। और सुनो, तुमने कभी ये सोचा कि जो दिमाग तुमने इस सीज़न को देखने में लगाया है, अगर यही दिमाग तुमने पढ़ाई में लगाया होता तो क्या बन जाते। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और ये सीरीज़ मैंने अपने दोस्तों को भी रिकमेंड की। पहले 2 सीज़न तक तो उन्होंने कैसे ना कैसे करके समझ लिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल से। बट जब तीसरा सीज़न आया तो कुछ समझ नहीं आया उनको, क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहे हैं ये कैरेक्टर नए नए, और ये कहानी कहाँ चली गई। तो अगर तुम्हें भी यही लगता है, इस वीडियो में बने रहो जितना हो सकेगा। वैसे तो बहुत मुश्किल है भाई, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ है ये, बट जितना हो सकेगा उतना आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और तुम लोगों में से अगर किसी ने एक सीज़न भी नहीं देखा है, सीज़न छोड़ो, एक एपिसोड भी नहीं देखा है, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। इस वीडियो के आखिर तक बने रहना। पप्पी रोल द इंट्रो। और हाँ, ये पप्पी है ना, तीसरा सीजन दोबारा से देख रहा है, इसको कुछ समझ नहीं आया। Hey, let's go. वेलकम बैक एवरीबॉडी टू अनदर वीडियो, और मैं हूं आपका फेवरेट होस्ट। ओके, तो पहले सीजन में हमें 4 फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया गया, टाइम ट्रैवल से इंट्रोड्यूस करवाया गया, और उसी के साथ यहाँ पर जो गुफा है उससे भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब जो मिक्किल है, ये भाई ये जो बच्चा है ना, सारी भसड़ इसकी वजह से ही शुरू होती है। ये पास्ट में चला जाता है, मतलब 33 ईयर्स पीछे। इस सीरीज में ऐसा ही है, 33 साल आगे जा सकते हैं, 33 साल पीछे जा सकते हैं, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। अब इसका बाप इसको ढूंढते ढूंढते कुछ ज़्यादा ही पीछे चला जाता है, मतलब 33 ईयर्स पीछे जाना था, और वो भाई राइट साइड चुनने की बजाय लेफ्ट साइड चुन लेता है, क्योंकि उस गुफा के अंदर 2 रास्ते होते हैं। तो वो 66 ईयर्स पीछे चला जाता है। सोच रहे हो? में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। और ये है जोनस, इसके अराउंड ही सारी सीरीज की कहानी घूमती है भाई। और ये ना जासूसी करता है, मतलब कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, और उसको क्या पता चलता है कि जो ये मिकिल है ये इसका बाप है, ये पास्ट में गया था ना, तो ये इसका बाप है। और इसकी जो बहन है मार्था, वो इसकी गर्लफ्रेंड थी, बट अब जब इसको पता चला है कि ये इसका बाप है तो वो उसकी बुआ निकली। तो भाई थोड़ा रिलेशनशिप जो है, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इसके बाद आता है दूसरा सीजन, जहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया टाइम पैराडॉक्स। समझते हो? एक एग्जांपल देता हूँ, तुमने ये बहुत बार सुना होगा, अंडा पहले आया या मुर्गी। और अगर तुमने ये सीजन देखा है, सेकंड सीजन डार्क का, तो इसके बाद तुम इस एग्जाम्पल को बदल के शार्लेट और एलिजाबेथ की एग्जाम्पल देना शुरू कर दोगे। क्योंकि देखो, शार्लेट की बेटी है एलिजाबेथ, ठीक है, एलिजाबेथ की बेटी है शार्लेट। यार बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। हो गए ना कंफ्यूज? तो मैं इसलिए तो कह रहा था ये एग्जाम्पल देना शुरू कर दोगे, क्योंकि देखो, अगर शार्लेट ने जन्म दिया है एलिजाबेथ को और एलिजाबेथ ने जन्म दिया है शार्लेट को, तो फिर सबसे पहले जन्म किसने किसको दिया पता ही नहीं है। पहले सीजन में हमें 3 टाइम पीरियड्स दिखाए गए, दूसरे में 5। समझ रहे हो? 3 टाइम पीरियड समझने बहुत मुश्किल है भाई, 5 कैसे समझेंगे। और ये बुढ़ा, ये टिकटॉकर है। अब तुम लोग सोच रहे होगे डार्क सीरीज में टिकटॉकर कहाँ से आ गए? भाई ये सारी सीरीज में टिकटॉक 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 बोलता रहता है, मतलब दिमाग की दही कर दी इसने। और ऊपर से ये नोआ, भाई तुम लोगों को ये लगेगा कि ये बंदा विलन है या फिर नेगेटिव कैरेक्टर है, मतलब शुरुआत में कुछ ऐसा ही दिखाया गया है, पर जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगी तुम लोगों को समझ आना लग जाएगा कि यार ये इसका यूज़ किया गया। और जब एंड होता है सीजन 2 का, तो यहाँ पर भाई तुम्हें पता है कि मार्था को गोली मारी एडम ने। एडम जानते हो, ये जोनस ही है, बट इसने भाई जब गोली मारी तो उसके तुरंत बाद ही दूसरी मार्था आ जाती है। तो वो कहाँ से है? तो यहाँ पर हमें हिंट मिलता है मल्टी वर्ल्ड का, मतलब दूसरी दुनिया भी एग्जिस्ट करती है। समझ रहे हो?
पहले ही टाइम ट्रैवल नहीं समझ आ रहा ढंग से, ऊपर से ये मल्टीवर्ल्ड और इंट्रोड्यूस कर दिया। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अब आते हैं तीसरे सीजन पे। एक ऐसा सीजन भाई जिसके पहले 2 एपिसोड तक तो तुम्हें समझ ही नहीं आने वाला क्या चल रहा है। जो पहले 2 सीजन में स्टोरी चलती आ रही थी, बिल्कुल उसके ऑपोजिट नए नए करेक्टर्स आ रहे हैं, डुप्लीकेट करेक्टर्स आ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। बट अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या सिनेमेटोग्राफी की है भाई इसमें। एक चीज़ नोट करना, जब भी एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ये शिफ्ट करते हैं, मतलब एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड की हमें कहानी दिखाते हैं, तो वहाँ पर जूम इन और जूम आउट वाला इफेक्ट चलता है। बट जब इनको स्टोरी एक ही यूनिवर्स में दिखानी होती है तो वहाँ पर वो इफेक्ट नहीं आता। तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, अब इस यूनिवर्स की बात चल रही है और अब उस यूनिवर्स की बात चल रही है। तो इस चीज़ पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ आ जाएगा आसानी से। ये मुझे थोड़ा सा समझने में टाइम लगा था, इसलिए बता रहा हूँ, आगे से तुम्हें तंगी नहीं होगी। इतना ही नहीं भाई, 2 वर्ल्ड तो हैं ही हैं, पर उनके आगे पीरियड्स भी हैं, पास्ट का, फ्यूचर का। भसड़ है भाई बहुत ज़्यादा। ओ भाई, बट लास्ट के जो 2 एपिसोड्स हैं वहाँ पर भाई ईयर भी लिखे आते हैं, भी इस ईयर में कहानी चल रही है और उस ईयर में चली गई। ऐसे करके तुम्हें और भी ज़्यादा आसानी हो जाती है समझने में। बट भाई तारीफ़ करनी पड़ेगी, सल्यूट करना पड़ेगा इनकी सिनेमेटोग्राफी को, कि इतने कॉम्प्लिकेटेड यूनिवर्स को दिखाना और उसी के साथ टाइम पीरियड्स को दिखाना। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। यहाँ पर एडम और ईवा हैं। एडम जोनस है, ईवा मार्था है, इसका ओल्डर वर्जन। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर जो भाई एडम है वो इसकी ओरिजिन को ख़त्म करना चाहता है, मतलब जो ये भसड़ चल रही है, जो भी अब तक ये कन्फ्यूज़न चल रही है, इसको ख़त्म करना चाहता है। बट जो ईवा है वो चाहती है कि ये दोबारा से सर्कल बना रहे और ये चलता रहे। तो इसलिए एडम जो है वो मार्था के, जो यंग मार्था है उसके पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है, उसको लगता है कि यही ओरिजिन है, तो इसको ख़त्म कर देंगे तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो इसको मारना चाहता है। बट जो ईवा है वो इसको बचाना चाहती है, जिससे कि आगे ये सर्कल चलता रहे। अब यहाँ पर एंट्री होती है क्लाउडिया की। अब देखो, जो ये क्लाउडिया है इसका यूज़ किया जाता है ईवा के द्वारा और इसको पता नहीं होता, इसलिए ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां कर देती है। बट बाद में ये जासूसी करती है, इन्वेस्टिगेट करती है सब कुछ, और इसको पता चलता है कि मेरे साथ ये हुआ, और देन वो सारा निचोड़ निकालती है कि आखिर ये ओरिजिन है क्या। फिर क्या था, फिर पता चल गया ये सब शुरू कहाँ से हुआ है। पता कहाँ से हुआ है, पहले सीज़न और दूसरे सीज़न में जो तुमने वर्ल्ड देखा, और जो तीसरे सीज़न में वर्ल्ड इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब पैरेलल वाला, तो ये दोनों ही वर्ल्ड रियल नहीं है भाई। रियल तो नहीं कहूँगा, बट जो हमारा ये वर्ल्ड है इनमें से कोई भी नहीं है, ये अलग ही वर्ल्ड है। एक घड़ी वाले ने, मतलब जो घड़ी बनाते हैं, रिपेयर करते हैं, उसने भाई टाइम मशीन बनाई थी रियल वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि उसका बेटा उसको छोड़ के चला गया और दुख के मारे खाली बैठा है, अब दुखी है तो महंगा माल लगा के बना दी। बस फिर क्या था, टाइम मशीन बनी और टाइम मशीन के कारण 2 वर्ल्ड बन गए और सब ये भसड़ शुरू हो गई। तो भाई जोनस और मार्था रियल वर्ल्ड में आते हैं और उसके बेटे को समझाते हैं, रास्ते से ही घर वापस लौटा देते हैं। बस फिर क्या था, घड़ी वाला टैनोस भी खुश, टैनोस ही था ना उसका नाम, चलो जो भी था, उसके घर वाले भी खुश। उसके बाद भाई टाइम मशीन बनी नहीं। अब एंडिंग बताता हूँ। देखो, जितना कॉम्प्लिकेटेड ये पूरी सीरीज़ है, मतलब दिमाग के एल लगा दिए, दिमाग की दही कर दी, उतना ही मक्खन, मतलब शांति वाली, बट थोड़ी इमोशनल भी। एंडिंग सही है यार, और ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब ये बीच में लटका देते हैं ना, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। एंडिंग तो दे दो, बस एक चीज़ की कमी रह गई यार, और वो राज इस सीरीज़ के एंड के साथ चला गया। जो ये टॉबलर वॉलर था ना, या काना, ये अपनी कहानी 2 बार बताता है कि उसकी आँख ये कैसे गई, बट दोनों ही बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि स्टोरी बीच में क्या, वो शुरू ही नहीं हो पाती। एक फैक्ट और बताता हूँ इसके बारे में, सीरीज बनाने वालों ने इसके साथ बुरी की है भाई। एक यूनिवर्स में इसको काना कर दिया, दूसरे यूनिवर्स में इसकी बाजू निकाल दी। क्यों? इसके साथ ही क्यों? और ये ताबीज, ये सिक्का, अगर तुमने ये समझ लिया कि ये किस पीरियड से किस पीरियड में निकल के जा रहा है, तो तुमने पूरी सीरीज समझ ली। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और आज मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था, वहाँ पर मुझे एक पोस्ट मिली जहाँ पर लिखा हुआ था डार्क सीरीज के बारे में ही, कि मार्था के दादा का नाना है बारस्टोज, ठीक है, और मार्था के दादा की जो नानी का भाई है वो है जोनस, बट इन दोनों को ही डेट किया हुआ है मार्था ने। समझ नहीं आया ना?
दोबारा सुन लो फिर भी नहीं आएगा, सीरीज़ देखो तब भी नहीं आएगा। यार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इस सीरीज़ में। ओ हो भाई, जितना दिमाग इस सीरीज़ को समझने में लगा ना, उससे ज़्यादा दिमाग इस वीडियो को बनाने में लग गया। समझ नहीं आ रहा था यार क्या बताऊं क्या नहीं, और अभी तो हज़ारों ही चीज़ें जो बच गई भाई, मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया। वीडियो बहुत लंबी हो जाती वरना ये। अब तुम कोई और सीरीज़ देखो या ना देखो, डार्क ज़रूर देखना दिमाग के एल लग जाएंगे। और एक चीज़ बताता हूँ, ओवररेटेड नहीं है ये औरों की तरह। मनी हाइस्ट वो ओवररेटेड है। मैंने अपने पहले के रिव्यू में भी बताया है कि उसका तीसरा सीज़न और चौथा सीज़न ऐसा लगता है कि कहानी को खींचा गया है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ गेम ऑफ थ्रोन्स की एग्जाम्पल। एंडिंग देखी है उसकी? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। इसलिए डार्क जरूर देखना। तो भाई जितना समझा सकता था समझा दिया, इससे ज़्यादा अगर समझाने गया तो जितना दिमाग बचा है, क्योंकि सीरीज़ देखने के बाद आधा तो मेरा खत्म हो लिया भाई, अब आधा हो रोजाना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, क्या पता उनको भी समझ ना आई हो तो ये वीडियो देख के शायद कुछ समझ जाएं। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक हर जगह फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं इस चैनल में कुछ नया चेंज लाने की सोच रहा हूँ, कोई आइडिया हो तो सजेस्ट जरूर कर देना। पप्पी रोल दी आउटरो। ताराराम पम पम, वीडियो हो गई खत्म। कमेंटों में जाके डिस्क्राइब करो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, भाई अपने पे थोड़ी मेहर करो। गेट लाफ्टर का नहीं होगा कभी क्लोज, यहाँ फन का